गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर किसके लिए पास किया गया? तो आवारा कुत्तों के लिए, कि अब आवारा कुत्ते आपके गली मोहल्ले में नहीं दिखेंगे। उनके लिए एक अलग शेल्टर बनाया जाएगा, उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, उन्हें स्टेरिलाइज किया जाएगा। और वैक्सीनेट करने के बाद ऐसा नहीं कि आपके मोहल्ले में छोड़ दिया जाएगा, उनके लिए एक प्रॉपर शेल्टर बनाया जाएगा। अब ये ऑर्डर तो आ गया 11 अगस्त को, लेकिन इसका मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि बहुत अच्छा बात है, ऐसे हम रेबीज जैसे बीमारी से बच जाएंगे। पर कुछ लोगों का कहना था कि ये गलत है, ये बेजुबानों के साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। पर हमारा कोई वैसा रिएक्शन है नहीं। हमें जानना है इसके पीछे के साइंस को। हम जानेंगे रेबीज के बारे में। तो रेबीज हमारा क्या है? तो रेबीज हमारा एक जूनोटिक डिजीज है। रेबीज हमारा कैसा डिजीज है? तो एक जूनोटिक डिजीज है। अब ये जूनोटिक डिजीज क्या होता है? तो वैसा डिजीज जो एनिमल से किसी इंसान को होता है उसे क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज कहते हैं। अब ये रेबीज होता कैसे है? 99% केस में ये पाया गया है कि आवारा कुत्तों के काटने से क्या होता है, आपको रेबीज हो सकता है। और ये रेबीज नाम का वायरस पहले से ही क्या होता है, ये आवारा कुत्ते उससे अफेक्टेड रहते हैं। तो 99% केस देखा जाए तो हमारा आवारा कुत्तों के काटने से क्या हो रहा है, रेबीज का बीमारी हो रहा है। और यह भी देखा गया है कि हर साल लगभग 20,000 लोग, हर साल लगभग 20,000 मौतें जो हो रही हैं वो आपका किस वायरस से हो रहा है? तो ये आपका मौत जो हो रहा है वो रेबीज वायरस से हो रहा है। हर साल 20,000, यानी ये आंकड़ा देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अब जानते हैं रेबीज फैलता कैसे है। जैसे ही कोई आवारा कुत्ता आपको बाइट करता है, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि एक एंटी रेबीज डोज जरूर ले लेना चाहिए। 3-4 इंजेक्शन पड़ेगा, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो 3 फेज में उसको ये बीमारी फैलता है। रेबीज जो फैलता है वो 3 फेज में फैलता है। कितने फेज में फैलेगा रेबीज? तो 3 फेज में। सबसे पहला फेज जो है वो कौन सा है? इंक्यूबेशन। अब इस फेज में क्या होता है? जैसे ही जैसे ही रेबीज अफेक्टेड डॉग आपको काटा, उसके सलाइवा में कौन सा वायरस प्रेजेंट है? रेबीज वायरस प्रेजेंट है। अब सलाइवा से ये रेबीज वायरस आपके मसल्स में आ जाएगा और ये मसल्स में आने के बाद अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। और अपने आप को रेप्लिकेट करने के बाद हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ सप्ताह भर लगे या कुछ महीना भर भी लग सकता है। अब इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा? इंक्यूबेशन के बाद ये जो वायरस है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करना चालू करेगा। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके कहां तक पहुंचेगा? ब्रेन तक। और इस फेज को क्या कहते हैं? तो प्रोड्रोम फेज। इस प्रोड्रोम फेज में जो आपका रेबीज का वायरस होगा वो आपके मसल से, जहां वो मल्टीप्लाई हुआ, रेप्लिकेट हुआ है, वहां से आपके स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा और स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंच जाएगा? तो आपके ब्रेन पे। अब जो सबसे अंतिम फेज है जिसके बाद आदमी का विदाई हो जाता है वो है कौन सा? न्यूरोलॉजिकल फेज। न्यूरोलॉजिकल फेज। न्यूरोलॉजिकल फेज। अब इस फेज में क्या होगा? अब जो वायरस है वो कहां तक पहुंच गया है? आपके ब्रेन तक। अब ये ब्रेन को पूरी तरह से अफेक्ट करना चालू करेगा। आपको पानी से डर लगने लगेगा। जो रेबीज अफेक्टेड पेशेंट होगा उसे वो अंधेरा में रहना पसंद करने लगेगा। उसके माउथ से सलाइवा निकलने लगेगा। और अगर एक हल्का स्क्रैच भी लग जाता है, अगर एक हल्का स्क्रैच भी लग जाए तो सबसे अच्छा है, सबसे प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप तुरंत से तुरंत एंटी रेबीज डोज ले ले, इंजेक्शन ले ले, 3-4 इंजेक्शन ले ले, आप इससे बच जाएंगे। अगर लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये सिम्टम्स ऐसा नहीं तुरंत दिखने लगेगा, सप्ताह भर बाद, 1 महीने बाद तक भी आप पे क्या दिखा सकता है? आप पे असर दिखा सकता है। इसलिए अगर हमारी बात माने तो ये रेबीज डिजीज, ये डॉग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये रेबीज डिजीज अगर देखा जाए तो सही में ये बहुत ही फेटल है, ये बहुत ही जानलेवा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।